गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। आध्यात्म मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा शिष्य को जो सूचनाएं मिलती है उनका शिष्य अगर पालन करे तो उस पथ पर आगे बढ़ सकता है। अपने गुरु की इच्छा के शरण हो जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपका उद्धार होगा। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकेंगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। कल हमने सुना कि धर्मदास जी नाम के एक धर्मात्मा एक धर्मशाला में ठहरे हुए थे और भगवान के भोग के लिए जब भोजन बना रहे थे तो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी पर उन्होंने बहुत सारी चींटियों को जलता हुआ देखा। कहीं तो अंडों सहित बाहर निकल रही थी और सैकड़ों जल मरी थी। धर्मदास जी ने वह भोजन भगवान के भोग लगाने योग्य न समझकर किसी भूखे व्यक्ति को देने का निर्णय लिया। जैसे ही वे बाहर निकले तब उन्हें सामने ही कबीर जी दिखे। कबीर जी को भूखा देखकर समझकर उन्होंने वह भोजन कबीर जी को देना चाहा। तब कबीर जी ने कहा कि इसे बनाते समय आपसे सैकड़ों चींटियां मर गई है। क्या आप उस पाप का बोझ मुझ पर लादना चाहते हैं? कबीर जी ने ऐसी लीला रची कि पात्र में जितने भात के दाने थे वे सब जीवित चींटियां बनकर थाली से बाहर निकलने लगे। यह देखकर धर्मदास जी चकित होकर विचारने लगे कि ये महात्मा चींटियां मरने का रहस्य कैसे जान गए और मरी हुई चींटियों को जीवित भी कर दिया। ये तो कोई समर्थ महापुरुष मालूम होते हैं। उन्होंने कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अनुनय विनय कर उन्हें अपने घर ले गए।
वहाँ उन्होंने कबीर जी के साथ धर्म चर्चा की व अपने प्रश्नों के युक्ति युक्त उत्तर पाकर आनंद से गदगद हो उठे। संत कबीर जी ने पूछा, आप किस गुरु के मार्गदर्शन में और कौन सा साधन कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं पूज्य गुरुदेव श्री रूपदास जी की आज्ञा अनुसार यथाशक्ति प्रतिदिन जप, कर्म, सेवा, पूजा, तीर्थ, व्रत, दान आदि का अनुष्ठान करता हूँ। कबीर जी ने कहा, आपने जो सुनाया वह तो विद्वानों ने साधन बताया है, फल नहीं। मनुष्य जीवन का उत्तम फल तो शास्त्र प्रतिपादित ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति है। आपने शुभ कर्म रूप साधन वृक्ष को श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान रूप जल सिंचन से परिपुष्ट किया है, किंतु परमात्मा प्राप्ति रूप फल पाने योग्य समय तो अब उपस्थित हुआ है। अब आपको सद्गुरु के पास जाकर मोक्ष हेतु ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सेठ ने कहा, प्रभु मुझे शिष्य बनाकर ज्ञान उपदेश दीजिए। कबीर जी ने कहा, प्रथम आप अपने गुरु से प्रार्थना करें। यदि वहां से उपदेश नहीं मिलता तो मैं अवश्य उपदेश दूंगा।